नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच लिस्टेड सामान्य ज्ञान का ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज हम लोग देखेंगे उससे आगे। अगर आपने वीडियो नहीं देख रखा है ज्योग्राफी का तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आज का टॉपिक है समय का निर्धारण। कहा जाता है कि समय को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। आप पिछले क्लास में पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी को बीचों बीच एक रेखा खींची गई है। यह जो लाइन है लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से यह खींची गई है। इस लाइन का नाम है प्राइम मेरिडियन या यमोत्तर रेखा या मध्याह्न रेखा, जो कि यह लाइन 0 डिग्री से खींच है। और कहा जाता है इस लाइन के इधर जो है पूर्वी गोलार्ध है, इस लाइन के इधर जो है यह पश्चिमी गोलार्ध है। तो इस तरह से कहा गया है कि अगर यह उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन खींची जाती है, ध्यान रखिएगा, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइन खींची जाती है, इस लाइन का नाम है आपको देशांतर रेखा। तो कहा गया है कि एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखेंगे, 4 मिनट का वक्त लगता है। और यह जो है और तो 4 मिनट का वक्त लगता है, यानी कि देशांतर रेखा से अगर पूरब की ओर जा रहे हैं तो 4 मिनट बढ़ता जाएगा। अगर देशांतर रेखा से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट घटता चला जाता है। तो यह जो निर्णय लिया गया कि आखिर पूरे वर्ल्ड को, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा गया समय का निर्धारण करने के लिए एक मीटिंग की गई। आखिर वो कौन जगह है, वो कौन सा देश है, वो कौन सा स्थान है जहाँ से पूरे पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसके लिए एक मीटिंग हुई 22 अक्टूबर 1884 को। तो 22 अक्टूबर 1884 को यह वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई। ध्यान रखेंगे कहाँ पर, तो वाशिंगटन डीसी में एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग हुई। यह मीटिंग जो है, जब उस मीटिंग हुआ तो उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि लंदन के पूरब में एक ग्रीनविच जगह है, जो कि यह ग्रीनविच जो जगह है वहाँ पर एक रॉयल वेधशाला, ध्यान रखेंगे, रॉयल वेधशाला। तो वहीं पर यह तय किया गया कि लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से जो लाइन खींची जाए वहीं से पूरे धरती को 2 बराबर भागों में, यानी कि पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट सकते हैं। तो इस तरह से पूरे धरती को, तो मान लीजिए कि पूरा धरती है और पूरा धरती को 2 बराबर भागों में बांटा गया और इसी लाइन का नाम दिया गया आपको प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसे हम लोग ग्रीनविच नामक जगह से खींचे, लंदन में है, 0 डिग्री इसको मान लिया गया और यह इसका नाम दिया गया प्राइम मेरिडियन या मध्याह्न रेखा या यामोत्तर रेखा। तो आप 3 नाम जानते हैं। तो इस तरह से आपने समझा और आपने यह भी जाना कि जैसे ही यह ग्रीनविच रेखा से आप पूरब की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय बढ़ता है और यही अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट का समय घटता जाता है। इसका मतलब है कि एक ग्रीनविच, एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच का कितना समय का अंतर है, तो 4 मिनट का अंतर है। यह ध्यान रखेंगे आप। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। अब 180 डिग्री देशांतर को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं, यहाँ ध्यान रखिए। यानी कि पूरे वर्ल्ड में अंतर्राष्ट्रीय का क्या मतलब होता है, पूरे वर्ल्ड में पूरे देश ने मिलकर एक समय का निर्धारण किया जिसे कहा गया 180 डिग्री देशांतर। तो याद रखेंगे 180 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अब यह जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, इसमें यह बात कही गई है कि ये लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से जब यह खींची गई है तो इसे 0 डिग्री माना गया। और आपने देखा कि इस पूरे पृथ्वी को, जैसे हम लोग माने ये पूरा पृथ्वी है और पृथ्वी को, इसको हम लोग, आपने पढ़ा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। पिछले क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर किधर से किधर चक्कर लगाती है, तो आप ध्यान रखेंगे पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। और ये कितने घंटा में एक चक्कर लगा लेती है, तो 24 घंटा में एक चक्कर अपने अक्ष पर लगा लेती है। अगर मैथ की भाषा में देखें तो मैथ की भाषा में इसको हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त कहेंगे, सर्किल कहेंगे। और कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री का है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि 360 डिग्री एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लग जाता है, 24 घंटा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसी 360 डिग्री को 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, जो कि आपने पढ़ा पिछले क्लास में। एक तो
पूरे धरती को दो बराबर भागों में बांटता है, पूर्वी गोलार्ध, ये वाला पूर्वी गोलार्ध और इधर पश्चिमी गोलार्ध, यह पूर्वी और यह पश्चिमी गोलार्ध में। तो वो कौन सा लाइन है जो पूरे धरती को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटता है? तो इस लाइन का नाम है प्राइम मेरिडियन या प्रधान रेखा या यमोत्तर रेखा, जो कि यह लाइन जो है आपको 0 डिग्री देशांतर जो आपको लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से खींची गई है, और यह लाइन पूरे धरती को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। दूसरा आपने पढ़ा कि एक लाइन है भूमध्य रेखा, जो कि यह भी 0 डिग्री है। भूमध्य रेखा कहिए या विषुवत रेखा कहिए या विषुव रेखा कहिए या अंग्रेजी में इक्वेटर कहिए, तो यह भी पूरे धरती को दो बराबर भागों में बांटती है, एक यह उत्तरी गोलार्ध और एक यह दक्षिणी गोलार्ध, जो कि अब मैथ की भाषा में इसको हम लोग 360 डिग्री कहते हैं। अगर इसको हम यहाँ पर इस तरह से अगर दो बराबर भागों में बांट दिए तो 360 का आधा हो जाएगा 180 और इधर भी 180। तो आप समझ सकते हैं 360 को अगर दो बराबर भागों में बांटते हैं तो 180 डिग्री ये पूरब साइड में इस लाइन से ग्रीनविच, यह लाइन जो है ग्रीनविच रेखा से खींचा गया है, जिसका नाम है प्राइम मेरिडियन या मध्याह्न रेखा या यमोत्तर रेखा। तो इस लाइन से पूरब के तरफ को हम लोग कहते हैं पूर्वी गोलार्ध, इस लाइन के पश्चिम के तरफ को कहते हैं पश्चिमी गोलार्ध। तो यह इस वृत्त को दो बराबर भागों में बांटे तो 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पूरा हो जाएगा 360। जैसे यह मान लीजिए पृथ्वी, इसको दो बराबर भागों में बांटे तो इधर भी 180 इधर भी 180, और दोनों को अगर मिला दिया जाए तो हो जाता है 360। और आपने पढ़ा है कि पृथ्वी एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री का चक्कर लगाता है कितने घंटा में? 24 घंटा में। तो आप कह सकते हैं कि पूरब और पश्चिम को मिलाकर पूरे 24 घंटा होता है। तो इसको हम लोगों ने समय को निर्धारण करने के लिए इसको हम लोगों ने 24 जोन में बांटा है। 24 जोन यानी कि 12 घंटा, 12 जोन कहिए पूरब की तरफ और 12 जोन कहिए पश्चिम की तरफ। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि ग्रीनविच रेखा जो है या यमोत्तर रेखा जो है, जो कि 0 डिग्री से पूरब की ओर, इसे 12 घंटा में बांटा गया है। और इस लाइन से जैसे ही हम लोग आगे की ओर जाते हैं पूरब की ओर तो 4 मिनट का वक्त बढ़ता जाता है। वहीं दूसरे तरफ यह प्राइम मेरिडियन जो है, इस लाइन से अगर आप पश्चिम की ओर जाते हैं तो 4 मिनट का वक्त घटता जाता है। तो यहाँ से इधर बढ़ेगा समय और इधर जो है वो समय घटेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम लोग उदाहरण में समझ लेते हैं, लिखा जाता है, अगर सपोज कीजिए कि आपने पढ़ा कि यह, अब यहाँ पर एक बात समझिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है तो यहाँ इस तरह से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए 180 डिग्री है तो यह सपोज कीजिए कि यह जगह है 180 डिग्री, यह 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो इसके बाद तो दूसरा आएगा, इसके इधर भी दूसरा आएगा। तो यहाँ कहता है कि जैसे ही यह 180 डिग्री आएगा तो दोनों मिला के 180 180 360 डिग्री। तो यहाँ कहता है कि 24 घंटा का अंतर हो जाता है। जैसे यहाँ देख लीजिए, और मान लीजिए कि यह ग्रीनविच, सपोज कीजिए लंदन में जो जगह है, यह ग्रीनविच में अगर 12 बज रहा है, 12 बज रहा है, कौन सा? दोपहर है। और आज मान लीजिए शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन 12 बजे दोपहर है, कहाँ पर? तो लंदन के ग्रीनविच नामक जगह में। तो आपने पढ़ा है कि यहाँ से आगे 180 डिग्री पूरब जो है पूर्वी देशांतर, ये तो यहाँ से 12 घंटा ये आगे है। तो इसका मतलब अगर दोपहर है तो यहाँ पर 180 डिग्री पूर्व में क्या होगा? तो 12 बजे रात्रि होगा, 12 बजे रात्रि होगा। और दिन अगर आज शुक्रवार है तो दिन तो शुक्रवार ही होगा यहाँ पर, कहाँ? 180 डिग्री पूरब में। तो यहाँ हमने लिखा दोपहर 12 बजे ग्रीनविच में, तो आपको पूर्वी, ध्यान रखिए 180 डिग्री पूर्वी देशांतर है, वहाँ पर भी मध्य रात होगा। अगर यहाँ 12 बजे दोपहर है तो यहाँ 12 बजे रात होगा और दिन वही होगा शुक्रवार। अब अगर हम यहाँ से यह ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएं तो आप यहाँ समझ लीजिए कि यह यहाँ ग्रीनविच है, यह ग्रीनविच, और ग्रीनविच में यह प्राइम मेरिडियन है। अब इधर से पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ भी तो 180 डिग्री पश्चिम। तो यहाँ अगर 12 बज रहा है, दोपहर है, तो ये तो पीछे होगा, बैक होगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यहाँ से 4 घंटा यह बैक जाता है, 4 घंटा पीछे जाता है।
तो हमने यहाँ पर लिखा कि 180 डिग्री पश्चिम में क्या होगा, यह मध्य रात्रि होगा। यहाँ भी क्या होगा, 12 बजे रात होगा, यहाँ भी तो 12 बजे रात्रि होगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि आपने पढ़ा कि अगर यहाँ ग्रीनविच पर अगर शुक्रवार का दिन है तो यहाँ जो होगा ये 12 घंटा पीछे है, तो एक दिन का लॉस होगा। अगर आज यहाँ शुक्रवार है तो उसके यहाँ बृहस्पतिवार ही होगा। तो समझ लीजिए, ध्यान रखें, दिन का भी लॉस और डेट भी बदल जाएगा। अगर आज मान लीजिए आज अगर 16 दिसंबर है 2022, तो 12 घंटा पीछे होने के कारण और शुक्रवार के दिन है, तो वहां जो होगा वो आपको 15 दिसंबर 2022 होगा और शुक्रवार ना होकर बृहस्पतिवार होगा। तो आप यहां समझ सकते हैं कि यह प्राइम मेरिडियन से अगर यह पश्चिम की ओर जाते हैं 180 डिग्री, तो हमने माना कि 12 बजे अगर दोपहर है यहाँ पर, कहाँ, लंदन के ग्रीनविच नामक जगह पर, तो आगे अगर 12 घंटा पूरब की ओर जाइएगा तो यहाँ दोपहर है तो यहाँ रात होगा और दिन सेम होगा। लेकिन इसी 12 बजे से अगर आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो यहाँ यह भी, यहाँ से भी 12 घंटा पीछे 180 डिग्री, तो यहाँ भी रातें होगा, लेकिन दिन बदल जाएगा, डेट बदल जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यही हम लोग को समझना था। तो इस हम उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ पाएंगे तो कमेंट्स जरूर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथि पाई जाती है। अब एक बात मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि यह वह जगह है जहां पर इधर हो गया 180 डिग्री, मान लीजिए यह पश्चिम हो गया और यह 180 डिग्री यह पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया। तो कोई तो एक ऐसा लाइन होगा कि इस लाइन के इधर जो हो गया आपको पूर्वी, इस लाइन के इधर हो गया पश्चिम, तो दोनों 180 पर कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि जहां पर मिलेगा, तो अगर इधर एक दिन अगर इधर प्लस में है तो इधर एक दिन क्या होगा, माइनस में होगा। तो वही बात यहाँ कहा जा रहा है कि 180 डिग्री देशांतर के दोनों ओर अलग अलग तिथि पाई जाती है। अब इसको जो इसी को लाइन को कहा गया 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि इस लाइन के इधर गया पूरब में, तो इधर आपको डेट अलग हो गया और दिन भी अलग हो गया। इस लाइन के इधर जाएंगे तो डेट अलग दिन अलग। जैसे आपको हमने बतलाया कि मान लीजिए कि आज 16 दिसंबर है और शुक्रवार है, तो इधर क्या होगा, एक दिन का लॉस हो जाएगा 15 दिसंबर, और दिन जो इधर जो शुक्रवार है इधर हो जाएगा बृहस्पतिवार। तो यह आप ध्यान में रखेंगे। तो 180 डिग्री देशांतर जो है दोनों अलग अलग जगह पर, डेट भी अलग, दिन भी अलग, डेट भी अलग, दिन भी अलग। तो डेट आगे कहाँ हो जाएगा, पूरब के तरफ, और पश्चिम के तरफ जो होगा वो। अब यहाँ पर एक बात आपको समझना और है कि यहाँ ध्यान रखेंगे कि अगर यह मान लीजिए कि 180 डिग्री या पश्चिम वाला है, यह पश्चिम वाला है और 180 डिग्री यह पूरब वाला है। तो अब यहाँ गौर करेंगे कि अगर यहाँ से अगर कोई आदमी, आपने पढ़ा इधर प्लस है इधर ज़्यादा है, अगर ये आदमी अगर इधर की ओर जाएगा तो इसको एक दिन का नुकसान होगा। इसको क्या होगा, एक दिन का नुकसान होगा। क्योंकि अगर बाय द वे यह अगर शुक्रवार को यहाँ से चला और 16 दिसंबर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं तो यह बेचारा जब चला तो यह किस दिन पहुंचा, तो बृहस्पतिवार को। यहाँ बृहस्पतिवार है और 15 दिसंबर है, तो इसको पूरब वाले आदमी पश्चिम की ओर जाएंगे तो इनको नुकसान होगा। अब वही उल्टा कर दीजिए, अब इधर वाला आदमी अगर इधर गया, यानी कि पश्चिम वाला आदमी पूरब की ओर गया, तो यहाँ था आपको बृहस्पतिवार, तो जिस दिन वहाँ पहुँचा तो ये हो गया शुक्रवार। तो यहाँ जैसी गया तो वो उसको सेम डेट ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ रात है और अगला दिन इसको शुक्रवार होगा, तो यहाँ डेट इसको सेम मिल जाएगा। तो ये पूरब वाला पश्चिम में जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन पश्चिम वाला अगर पूरब में आएगा तो कोई नुकसान इसको नहीं होगा। तो इस तरह से हमारी कोशिश थी कि हम आपको समझा सके। अब यहाँ देखेंगे आगे, इस तरह से आप कह सकते हैं कि पूरब की ओर एक दिन या पश्चिम वाला जो है पूरब की ओर जाएगा
तो इसको एक दिन दोहराना पड़ेगा, अगर पश्चिम से एक दिन कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपने ये समझा। अब हम लोग यहाँ यह देखेंगे कि यह देशांतर रेखा जो है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे देशांतर रेखा कहा गया, तो वो आखिर यह टेढ़ मेढ़ क्यों खींचा गया है। तो ये टेढ़ मेढ़ इसलिए खींचा गया क्योंकि आप पढ़ेंगे कि 180 डिग्री देशांतर जो है बाएं और दाएं मुड़ जाते हैं। कहीं पर मान लीजिए ऐसे आया, कहीं ऐसे हो गया, कहीं ऐसे हो गया, कहीं ऐसे, कभी कहीं ऐसे, इस तरह से बाएं दाएं मुड़ा। क्यों आखिर इसको हम लोग तिरछा खींचे? इसलिए क्योंकि स्थलीय भागों का विभाजन न हो सके। और सपोज कीजिए कि मान लीजिए किसी का घर इस तरह से है और एक का घर इस तरह से है, तो यह इस तरह से आप बीच में घिस सकते हैं। लेकिन अगर यह इस तरह से आप नहीं खींच सकते घर के बीचों बीच, तो यहाँ पर लिखा गया कि स्थलीय भाग, अगर मान लीजिए कि यह पूरा सपोज कीजिए कि यह बिहार है, तो बिहार को इस तरह से न खींचे कि बिहार का दो आधा हो जाए, इस तरह से। तो बिहार को बचाकर खींचा गया कि झारखंड एक तरफ हो जाएगा और एक तरफ आपको बिहार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको टेढ़ मेढ़ करना पड़ा। तो स्थलीय भागों का विभाजन न हो, इसके अलावा तिथि का भ्रम नहीं होना चाहिए। समय मतलब एक तो डेट का भी आदमी के बीच में कोई चक्कर नहीं होना चाहिए कि अब इधर का आदमी अलग डेट बोले, उधर का आदमी अलग डेट बोले। तो एक तो स्थलीय भाग का विभाजन से रोका गया और तिथि का भ्रम न हो। इसी तरह से एक है उदाहरण है साइबेरिया। साइबेरिया को अलास्का से अलग किया गया। साइबेरिया देश अलग, अलास्का को अलग किया गया, क्योंकि वहां पर दो देश को अलग कर दिया गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दूसरा है कि 75 डिग्री पूर्व यह साइबेरिया अलास्का। उसके अलावा आप देखेंगे बेरिंग सागर, ध्यान रखेंगे कि बेरिंग सागर में पश्चिम की ओर मोड़ी गई, वहां पर भी बेरिंग सागर को भी पश्चिम की ओर मोड़ा गया है। उसके अलावा फिजी द्वीप है, न्यूजीलैंड है, तो इसको भी आप देखें बचाया गया है। तो फिजी द्वीप अलग, न्यूजीलैंड को अलग किया गया। उसका फिर देखिए दक्षिण प्रशांत के पूर्व में, यानी कि आप देखेंगे कि दक्षिण प्रशांत महासागर के दक्षिण में आप जाएंगे तो, और दक्षिण में जाएंगे उसके पूर्व में जाएंगे तो वहां पर भी यह मोड़ा गया है। तो इस तरह से यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को टेढ़ मेढ़ भी खींचा गया। क्यों? जमीन को बचाने के, देश को विभाजन न हो और तिथि में वहां के लोगों को डेट का प्रॉब्लम न हो। इस तरह से हम लोगों ने देखा। और अब यह देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आप देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो आर्टिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत, ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्टिक सागर, चूकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो आप देख सकते हैं कि 4 जगह से यह अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा समय का निर्धारण किस तरह से किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में देखा। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।